नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से अपन एक नए टॉपिक को चालू करेंगे और एक नया सब्जेक्ट चालू करेंगे जिसका नाम है कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे कई सारे क्वेश्चंस कई सारी एग्जामों में विभिन्न विभिन्न तरीकों से पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे फिर वो मध्य प्रदेश की एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट लेवल पर कोई भी एग्ज़ाम हो या इंडिया लेवल पर कोई एग्ज़ाम हो, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि इस सब्जेक्ट की रेगुलर सीरीज, रेगुलर क्लासेस अब यूट्यूब पर जो है अपलोड हम करेंगे। ठीक है, तो संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और ये सीरीज़ आपकी रेगुलर ही चलेगी जिसमें मैं सारा सब्जेक्ट आपको कवर करवाऊँगा। साथ ही एमसीक्यूज़ भी करेंगे हम। साथ ही अपन क्या करेंगे कि जो है पीवाईक्यू भी लगाएंगे। विभिन्न एग्जामों में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है वो भी हम जो है करेंगे। और अभी मध्य प्रदेश में भी पटवारी की एग्ज़ाम होने वाली और कई सारी एग्ज़ाम होने वाली हैं और इंडिया लेवल पे भी कई सारी एग्ज़ाम जो अभी होने वाली, उसमें कंप्यूटर भी काफ़ी सारी मात्रा में पूछा जाता है। तो अपन धीरे-धीरे सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। आज ये हमारा पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, देखो आज अपन कंप्यूटर के इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं बहुत बेसिक से पढ़ाता हूँ, बहुत बेसिक से पढ़ाता हूँ, जिसमें जो नए बच्चे हैं, बिगिनर्स हैं, वो हमसे जुड़ेंगे तो उनको भी चीज़ों को समझने में बहुत आसानी रहेगी। क्योंकि जो नए बच्चे रहते हैं उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि यार सब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, किस तरीके से पढ़ना है और एग्ज़ाम के पर्पस में एग्ज़ाम ओरिएंटल चीज़ें क्या-क्या है, एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन से आते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। ठीक है, अब देखो मैं जैसे कि हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि अपन बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर का पहला, ठीक है, वो क्या है, कंप्यूटर का इतिहास। तो बहुत बेसिक से अपन चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से कंप्यूटर। ठीक है, ठीक है, कंप्यूटर। अब देखो इसमें क्या है कि अपन को बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है, तो लेकिन अपन को पढ़ना क्या है आज की क्लास में अपन वो देख लें। तो सबसे पहले अपन इसकी क्या बात करेंगे, अपन इसके इतिहास पर बात करेंगे, अपन इसकी हिस्ट्री पर बात करेंगे। इसकी हिस्ट्री पर अपन बात करेंगे। ठीक है, तो इसका इतिहास कुछ इस तरीके की कि देखो आधुनिक कंप्यूटर का जो इतिहास है, ठीक है, अभी कुछ ही समय हुए आधुनिक कंप्यूटर को आए हुए, कुछ ही समय में हुए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इनके विकास में कई सारी चीज़ों जो हैं हुई हैं। ठीक है, तो आधुनिक कंप्यूटर के अस्तित्व में आए कुछ ही समय हुआ है, लेकिन इसका विकास जो है, इसका इतिहास जो है काफ़ी पुराना है। अब कंप्यूटर का रूप जो आप और हम लोग देखते हैं, ठीक है, वह अचानक से तो विस्तार उसका हुआ नहीं है, बल्कि ये हजारों वर्षों के वैज्ञानिकों के चिंतन का परिणाम है। आई बात समझ में? मतलब कि जो कंप्यूटर आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं, उसका विकास में कई वैज्ञानिकों के चिंतन और जो है उनकी चिंतन का और खोज का यह परिणाम है जो आज हम कंप्यूटर देख रहे हैं। अब जब से मनुष्य ने गिनना सीखा होगा, तभी से उसका प्रयास यह रहा होगा कि गणना करने के लिए कुछ यंत्रों का आविष्कार किया जाए। देखो जब से मनुष्य ने गिनना सीखा तो उसको भी ये लगा कि गणना करने के लिए किसी ऐसे यंत्र का आविष्कार किया जाना चाहिए जिससे कि चीज़ों को आसान किया जा सके। ठीक है, अब संख्या पद्धति के प्रयोग तथा भारतीय गणितज्ञों द्वारा जब शून्य का आविष्कार किया गया, ठीक है, मानव के लिए जब संख्याओं का महत्व बहुत बढ़ गया था, तो इसीलिए गणना करने के लिए उसने यंत्रों की आविष्कारों की आवश्यकता को महसूस किया। अब जब इस आवश्यकता को महसूस किया गया तो सबसे पहले गणना करने के लिए हमने गिनतारा का आविष्कार किया। मतलब कि गणना करने के लिए गिनतारा का आविष्कार किया। अब आप सोचोगे कि गिनतारा क्या है? गिनतारा, मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ। गिनतारा मतलब कि अबेकस। अब आपने अबेकस का नाम तो सुना ही होगा। आई बात समझ? अबेकस का नाम सुना होगा। देखो तो सबसे पहले गणना करने के लिए किस चीज का उपयोग किया? अबेकस का। अब देखो अबेकस सबसे पहले क्या था, आपको अपन को पढ़ना है अबेकस। ठीक है, अबेकस। ठीक है, अबेकस पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है नेपियर बोन्स। अभी देखो हिस्ट्री की अपन बात कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें अपन बहुत सबसे पहले जो यंत्र का आविष्कार हुआ गणना करने के लिए वो था आपका अबेकस। से लेकर जो है आपका आज की वर्तमान दुनिया तक में क्या क्या परिवर्तन हुए उसका एक डायग्राम बना रहा हूं, आप सिर्फ वो देखना। हमें क्या क्या पढ़ना है, देखो अबेकस था, फिर आपका आया था आपका जॉन नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स,
उसके बाद आता है आपका स्लाइड रूल। एक होता था स्लाइड रूल। स्लाइड रूल के बाद आता था आपका जो है पास्कल का कैलकुलेटर। पास्कल का कैलकुलेटर। पास्कल के कैलकुलेटर के बाद आता था जो है आपका वेवेज का डिफरेंस इंजन। बेवेज का डिफरेंस इंजन। बेवेज के डिफरेंस इंजन के बाद आता था बेवेज का इलेक्ट्रॉनिक। बेवेज का क्या आता था आपका इलेक्ट्रॉनिकल्स, ठीक है, बेवेज का इलेक्ट्रॉनिक्स। बेवेज का इलेक्ट्रॉनिक। बेवेज का इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर आया। फिर आता था आपका मार्क 1, ठीक है। तो ये क्या था, मार्क 1 तक अपन ये सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे कि भाई क्या क्या परिवर्तन आज तक हुए। मार्क 1 क्या था, मार्क 1 एक सबसे पहला जो है बेसिक कंप्यूटर के रूप में जैसे जाना जाता है, ठीक है। लेकिन अपन सबसे पहले अभी फैक्चुअल चीज़ों की भी बात करेंगे। आप फैक्चुअल चीज़ों के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आपने मेरे हिंदी के वीडियो भी देखे होंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। बनने वाले क्वेश्चन पे भी अपन जो है क्या करेंगे, बात करेंगे, है ना। अब मैं विद डायग्राम भी आप लोगों को चीज़ें सिखाऊंगा। जैसे गिन तारा की अपन बात करें तो ये जो था आपका अबेकस, इसको अपन क्या कहते हैं, गिन तारा। गिन तारा, ठीक है, अबेकस। ये गणना करने के लिए सबसे पहले ये यंत्र बनाया गया था, अबेकस। देखो अब अपन एक एक करके बात करेंगे कि इसमें क्या था। फिर नेपियर बोन्स था, तो नेपियर बोन्स जब आया तो उसमें क्या परिवर्तन हुए। फिर नेपियर बोन्स के बाद जैसे स्लाइड रूल आया तो उसमें क्या परिवर्तन हुए। फिर जैसे पास्कल का कैलकुलेटर आया तो फिर उसमें क्या परिवर्तन हुए। फिर वेवेज का डिफरेंस इंजन आया। फिर वेवेज का इलेक्ट्रॉनिक जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस आया, जो है डिफरेंस आया इंजन। उसके बाद मार्क 1 का आविष्कार किया गया। तो ये एक एक सारी चीजें अब हम एक एक करके आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या बात करते हैं भाई, अबेकस। अबेकस में क्या था, सबसे पहले अपन बात करेंगे अबेकस की। देखो अबेकस जो था, इसका जो आविष्कार किया गया था वह 16वीं शताब्दी में किया गया था। इसका जो आविष्कार किया गया था, है ना, इसका क्या किया था, आविष्कार जो किया गया था 16वीं शताब्दी में किया गया था। 16वीं शताब्दी में अबेकस का आविष्कार किया गया था। और इसका जो आविष्कार किया था वह किसने किया था, वह किया था आपका ली काई चेन द्वारा। ली काई चेन द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। अब देखो अबेकस में मैंने क्या बताया था कि भाई 16वीं शताब्दी में इसका आविष्कार किया था और जो है ली काई चेन ने इसका आविष्कार किया था। और ये इसका जो इतिहास है, इसका जो इतिहास है वह 5000 वर्ष पुराना था। 5000 वर्ष पुराना था। अब आप इसके बारे में एक आश्चर्यजनक चीज बताता हूं मैं आपको। इसकी जो है आविष्कार की यंत्र किया गया था, तो इसकी खूबी क्या थी। देखो ये इसके बारे में एक तथ्य ये कहा जाता है कि भाई गिन तारे का नियमित उपयोग करने वाले व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर से भी ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन कर सकते थे। अगर कोई व्यक्ति गिन तारा का उपयोग करता था तो वह क्या करता सकता था कि आज की डेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है उससे भी ज़्यादा नियमित उपयोग करने वाला व्यक्ति उससे भी ज़्यादा कैलकुलेशन फास्ट कर सकता था। अब देखो मैंने क्या बताया कि भाई गिन तारा का उपयोग करने वाले क्या कहते हैं, नियमित उपयोग करने वाले व्यक्ति। उपयोग करने वाले जो व्यक्ति थे वे क्या कर सकते थे, आपके भाई ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से भी ज्यादा कर सकते थे। इसके अंतर्गत जो गणना थी वह क्या होती थी आपकी, प्लस माइनस, है ना, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत की जाती थी। जैसे वर्गमूल निकालना, ये सारी गणना इसके अंतर्गत की जाती थी, ठीक है। इसके जो है अबेकस था, एक अबेकस एक आयताकार जो चीज होती है, एक आयताकार आकार का जो था, उसमें जो है 7 मन के होते थे जिसमें 10 क्षैतिज लाइनें हुआ करती थी। देखो मैं इसका डायग्राम बना के आप लोगों को बताता हूं कि इसके अंतर्गत क्या था कि इसका चित्र कुछ इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का था।
क्या था, इस तरीके का इसका डायग्राम था। आई बात समझ में। अब इसके अंतर्गत 1 से लगाकर 10 तक, 1 से लगाकर 10 तक की कुछ ऐसी क्षैतिज लाइन हुआ करती थी, ऐसी 10 क्षैतिज लाइन हुआ करती थी, और प्रत्येक लाइन में 7 मनके हुआ करते थे। 7 मनके क्या हुआ करते थे, 7 मनके। भाई मैंने क्या कहा आपसे कि भाई 10 क्षैतिज लाइनें हुआ करती थी और जो 2 पार्ट में डिवाइड थी, 2 पार्ट में डिवाइड थी। आई बात समझ में। और हर एक क्षैतिज रूप में एक जो लाइन है उसमें जो है उसके प्रथम पार्ट में 5 मनके और इधर 2 मनके हुआ करते थे, मतलब टोटल 7 मनके हुआ करते थे। मनके से आप समझ लो कि बॉल 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 और 2, फिर 1 2 3 4 5, तो हर उसमें 5 हुआ करते थे, वो है ना, 5 हुआ करते थे और 2 पार्टों में डिवाइड हुआ करते थे। ऐसा अबेकस था। ऐसी क्षैतिज 10 लाइन हुआ करती थी और हर लाइन में 7 मनके हुआ करते थे, जिसका जो है आपका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता था। तो ये क्या था, आपका अबेकस था, जैसे गिन तारा कहा जाता। गणना करने के लिए सबसे पहले इसी यंत्र का प्रयोग किए जाते थे, और इसका जो नियमित प्रयोग करते थे भाई, वह इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर से ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन कर सकते थे। आई बात समझ में। इसके बाद अपन बात करते हैं भाई नेपियर बोन्स की, है ना। नेपियर बोन्स की बात करते हैं। नेपियर बोन्स में क्या था, अब देखो नंबर 2 की अगर अपन बात करते हैं नेपियर बोन्स की। अब नेपियर बोन्स में क्या था, देखो अपन बात करते हैं नेपियर बोन्स की। नेपियर बोन्स की, अब नेपियर बोन्स में क्या था कि भाई इसका जो आविष्कार किया गया था भाई 1617 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक नेपियर द्वारा किया गया था। इसके स्कॉटलैंड का एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था नेपियर, ठीक है। तो 1617 में स्कॉटलैंड के एक वैज्ञानिक ने नेपियर बोन्स का निर्माण किया, जिसका प्रयोग जो है आपका गुणा करने के लिए किया जाता है। गुणा की जो प्रक्रिया थी इससे अत्यंत शीघ्रता से किया जा सकता था। मतलब कि जो है नेपियर बोन्स ने 1617 में ये आविष्कार किया, इसकी सहायता से जो है गुणा करने की प्रक्रिया अत्यंत शीघ्रता पूर्वक की जा सकती थी। और आपको एक खास और बात बता देना चाहता हूं कि ये जो नेपियर बोन्स था यह जानवरों की हड्डी से बनाया गया था। जानवरों की हड्डी से बनाया गया था। इसका डायग्राम भी मैं आप लोगों को बना के बताऊंगा, जिसमें जो है 10 आयताकार हड्डी हुआ करती थी। 10 आयताकार हड्डी हुआ करती थी। मैं आप लोगों को बना के बताता हूँ उसका डायग्राम। और जानवरों की हड्डियों से ये बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम कैसा पड़ा, नेपियर बोन्स। इसका नाम क्या पड़ा, नेपियर बोन्स पड़ा। आई बात समझ में। क्या था कि भाई 1617 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक ने भाई गुणा करने की प्रक्रिया को अत्यंत सुविधापूर्वक और शीघ्रतापूर्वक करने के लिए इसका निर्माण किया था, और जो है जानवरों की हड्डी से बनाया जाता था, इसलिए इसका नाम नेपियर बोन्स पड़ा। अब किस तरीके की गणना की जाती थी, देखो इसमें मैं आप लोगों को चित्र बना के बताता हूँ कि किस तरीके से इसका चित्र होता था। भाई इसके अंतर्गत 10 आयताकार पट्टियाँ ऐसी हुआ करती थी, है ना, ऐसी पट्टियाँ हुआ करती थी 10 आयताकार, जिसमें ऊपर से लेके 0 से लगाकर तक की 9 तक की, 0 से लगाकर 9 तक की क्या हुआ करती थी, ऐसी आयताकार बोन्स हुआ करती थी, पट्टियां हुआ करती थी, ठीक है। इस तरीके की पट्टी हुआ करती है, जिसमें 1 से लगाकर 9 तक के पहाड़े लिखे हुए थे, जैसे कि इस तरीके की सी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ इस तरीके की संख्याएं उसमें लिखी रहती थी। और जैसे ये 1 है तो इस तरीके की 10 थी पूरी, 0 से लगाकर 9 तक की, है ना। ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, 1 हो गया, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की संख्याओं की क्या थी, आपकी बोन्स थी, है ना। कुछ इस तरीके का डायग्राम इसका मैं बना के बता रहा हूँ। कुछ इस तरीके की जो है पट्टियाँ थीं, जिसका उपयोग गुणा करने के लिए किया जाता था और अत्यंत शीघ्रता से गुणा कर सकते थे, है ना। तो ये था आपका नेपियर बोन्स, है ना।
अब अपन को क्या देखना है भाई, नेपियर बोन्स का स्लाइड रूल देखना है अपन को, ठीक है, नेपियर बोन्स का स्लाइड रूल। तो ये था आपका नेपियर बोन्स। तीसरे पे चलते हैं हम अपन। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि आपका नेक्स्ट जो था वो आपका क्या था कि भाई स्लाइड रूल। स्लाइड रूट के अंतर्गत क्या हुआ था कि भाई स्लाइड रूल के अंतर्गत देखो क्या हुआ था, मैं बताता हूँ आपको कि एक तो इसका आविष्कार भी 1617 में किया गया था। इसका आविष्कार 1617 में जॉन नेपियर द्वारा किया गया था। जॉन नेपियर, इसका आविष्कार क्या हुआ था कि 1617 में जॉन नेपियर द्वारा इसका आविष्कार किया था। और ये जो चीज़ थी ये आपकी लघु गुणक पर आधारित थी। लघु गुणक पर आधारित थी मतलब कि लॉगरिथम पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? लॉगरिथम पर आधारित थी। और इसमें संख्याओं का गुणा, भागफल एवं वर्गमूल बहुत शीघ्रता से किया जा सकता था। क्या थी कि भाई लॉगरिथम विधि पर आधारित थी, लघु गुणक पर आधारित थी। और इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि इसके अंतर्गत संख्याओं का गुणा, भागफल और वर्गमूल बहुत अति शीघ्रता से किया जा सकता था। और यह आज के कंप्यूटर में भी ये जो विधि है यह विधि प्रयोग में लाई जाती है। मतलब कि इसके अंतर्गत भी क्या है, इसके अंतर्गत भी ये सारी जो लॉगरिथम है वह कंप्यूटर के अंतर्गत आज भी वर्तमान में प्रयोग की जाती हैं। तो स्पाइड जो है आपका जो है स्लाइड रूल के अंतर्गत जो है ये वाली चीज़ें आपकी देखने को मिली अपन को। अपन चलते हैं नेक्स्ट वाले उस पर। देखो नेक्स्ट आता है आपका पास्कल का कैलकुलेटर। पास्कल के कैलकुलेटर के अंतर्गत दो तीन चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊं कि इस जो पास्कल का कैलकुलेटर था वह पास्कल का कैलकुलेटर एक वास्तविक गणना यंत्र था। मतलब कि ये पहला वास्तविक गणना यंत्र था। ये पहला वास्तविक गणना यंत्र था जिसका आविष्कार जो है आपका ब्लेज पास्कल द्वारा किया गया था। इसका आविष्कार ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था। और इसमें क्या था कि भाई इस यंत्र के द्वारा भाई ये जो यंत्र था, इस यंत्र में क्या था, एक दांतदार चक्र लगे हुए होते थे। 10 इसके अंतर्गत क्या था कि भाई दांतदार 10 चक्र लगे हुए थे। तो इसका डायग्राम मैं आप लोगों को बना के बताता हूँ। कुछ इस तरीके का डायग्राम था। ये किस तरीके की मशीन थी वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। कुछ इस तरीके की मशीन थी जिसके अंतर्गत इस तरीके के चक्र बने हुए थे। 10 चक्र बने हुए होते थे जो कि दांतदार हुआ करते थे। कुछ इस तरीके के चक्र बने हुए थे। कुछ इस तरीके के चक्र उसके अंतर्गत बने हुए थे। अब इसके अंतर्गत क्या था कि भाई ये जो चीज़ें थी ये ब्लेज पास्कल के कैलकुलेटर में थी। आई बात समझ में? एक तो क्या था कि भाई ये पहला वास्तविक गणना यंत्र था और ब्लेज पास्कल द्वारा इसको बनाया गया था। और इसके अंतर्गत दांतदार 10 चक्र हुआ करते थे। और कुछ इस तरीके का डायग्राम आपको वहाँ देखने को मिलेगा। ये कुछ इस तरीके का, ठीक है। नेक्स्ट की अपन बात करते हैं बेबेज का जो है आपका डिफरेंस इंजन। नेक्स्ट क्या आपका बेबेज का डिफरेंस इंजन, ठीक है। जो बेबेज का डिफरेंस इंजन था इसके अंतर्गत चीज़ थी, एक तो बेबेज का जो डिफरेंस इंजन था इसे जो है कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। इसे फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। और बेबेज के डिफरेंस इंजन की एक खासियत ये थी कि इसका जो विकास हुआ था, इसका जो आविष्कार हुआ था वह 1822 में हुआ था। अब 1822 में इसका जब विकास मतलब कि इसका जो आविष्कार बेबेज ने किया तो इसके अंतर्गत यह क्षमता थी कि वह बीज गणितीय
बीजगणितीय संख्याओं का मान दशमलव के 20 अंकों तक निकाल सकता था। तो ये क्षमता के साथ उसने क्या किया था, वेवेज के डिफरेंस इंजन को इसने क्या किया था भाई, आविष्कारित किया था कि ये क्या करता था कि बीजगणित की जो संख्याएं होती है उसका जो फलन, उसका जो मान है वह दशमलव के 20 अंकों तक निकाल सकता था। और इसके अंतर्गत जो है कई गणितीय सारणियां मिनटों में तैयार की जा सकती थी। क्या करती थी भाई, इसके अंतर्गत जो गणितीय सारणियां थी वह मिनटों में तैयार की जा सकती थी। और इसका जो उपयोग किया गया, इसका उपयोग देखो, एक तो डाक में किया गया, रेल में किया गया, ठीक है। इसका जो विकास था, इसके विकास से हमें ये फायदा हुआ कि इसके अंतर्गत जो डिपार्टमेंटल चीजें थी वो कौन कौन सी थी। एक तो इसका अंतर्गत जो है डाक के अंतर्गत, बीमा के अंतर्गत, रेल के अंतर्गत इसका क्या किया गया, इसका उपयोग किया गया। किसके अंतर्गत भाई, वेवेज का जो डिफरेंस इंजन था, ठीक है। तो एक तो कंप्यूटर के जनक कहा जाता है, 1822 में इसका आविष्कार उन्होंने किया था। और बीजगणितीय संख्याओं का मान या 20 दशमलव मान जो 20 अंकों तक निकाल सकता था। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं गणितीय सारणियां इसमें मिनटों में तैयार की जा सकती थी। और इसका उपयोग डाक में, रेल में, बीमा में बहुतायत मात्रा में इसका उपयोग किया गया। तो ये था आपका जो है बेबेज का जो है डिफरेंस इंजन। अब अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बेवेज का जो है आपका एनालिटिकल इंजन। अब बेवेज का जो एनालिटिकल इंजन था, इसके अंतर्गत क्या था कि भाई जो है बेवेज के डिफरेंस इंजन की अपार सफलता के बाद उससे प्रेरित होकर चार्ल्स बेवेज ने 1833 में एक बेवेज का एनालिटिकल इंजन को तैयार किया गया। और आप मानोगे मेरी बात, यह है आपका एनालिटिकल इंजन आज के कंप्यूटर के समान हुआ करता था। 1833 में क्या हुआ था कि भाई डिफरेंस इंजन की अपार सफलता के बाद उसने क्या किया कि एक ऐसे यंत्र की रूपरेखा को तैयार किया जो आज के कंप्यूटर के समान ही क्या करता था, क्षमता रखता था। आई बात समझ में। इसके अंतर्गत क्या थी, इसके अंतर्गत जो है आपके 5 चीजें थी जो आज के कंप्यूटर के अंतर्गत भी होती हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक होता है आपका इकाई, दूसरे की अगर अपन बात करें तो दूसरा होता है आपका स्टोर, तीसरे की बात करें तो तीसरा होता है आपका मिल, चौथे की बात करें तो चौथा होता है आपका कंट्रोल, एवं पांचवे की बात करें तो पांचवा होता है आपका आउटपुट। इकाई का मतलब ये था कि इकाई के अंतर्गत भाई आंकड़ों को ग्रहण करने के लिए, आंकड़ों को, ये जो चीज होती थी वो आंकड़ों को ग्रहण करती थी। देखो इकाई के अंतर्गत क्या होता था, इकाई के अंतर्गत ये क्या करती थी, आपको आंकड़ों को ग्रहण करने का काम करती थी। स्टोरेज क्या करता था भाई, संग्रहण एवं भंडारण करने का काम करता था, ठीक है। मिल का क्या काम होता था, मिल का काम होता था भाई आपके अगणितीय क्रिया, अंकगणितीय जो क्रिया थी आपकी, उन क्रियाओं को देखता था। कंट्रोल की बात करें तो ये भाई उसी तरह है जो आज को कंप्यूटर के होते हैं। जैसे कि क्या करते थे भाई, स्टोर और संख्याओं के आवागमन को कंट्रोल करता था। और ये क्या करता था, आउटपुट का मतलब कि जो है प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट करने का काम करता था।
तो ये जो चीज़ें आज 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 जो है आप आज के कंप्यूटर में भी आपको देखने को मिलेगी। भाई इकाई हो गया, स्टोर हो गया, मेल हो गया, कंट्रोल हो गए और आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट ये सारी चीज़ें भी आज को आपको है ना आज के कंप्यूटर में देखने को मिलेंगी। तो ये क्या था कि भाई बेबेज का एनालिटिकल इंजन था, जिसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया कि भाई 1833 में इसको क्या किया गया था, आविष्कार इसका किया गया था, क्योंकि जो डिफरेंस इंजन था वो जो बनाया था उसकी उपयोगिता बहुत सार्थक सिद्ध हुई। तो उससे प्रेरित ही होकर एक ऐसे यंत्र बनाया गया जिसका नाम था बेबेज का एनालिटिकल इंजन। और 5 चीज़ें मैंने इसमें आप लोगों को बताई है, ठीक है। देखो अब अपन बात करते हैं मार्क वन की। देखो मार्क वन क्या था आपका, देखो जो आपका मार्क फर्स्ट था वह आपका पहला सामान्य कंप्यूटर था और यह एक बहुत विशाल आकार का हुआ करता था। एक तो इसका आकार बहुत बड़ा था, विशाल आकार का हुआ करता था। और 1930 के बाद जो यांत्रिक मशीनें, जो यांत्रिक कैलकुलेटर बनाए गए थे, जो यांत्रिक मशीनें बनाई गई थी कैलकुलेटर करने के लिए, यह उसी आधार पर आधारित था, उसी चीज़ों पर आधारित था। 1930 में जो आपकी कैलकुलेटर मशीनें बनाई गई थी, यांत्रिक जो चीज़ें बनाई गई थी, ये उसी के आधार पर था। IBM एक कंपनी थी, IBM एक कंपनी और IBM जो है आपका, तो IBM के अंतर्गत हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे, हार्वर्ड एकॉन, उनकी सहमति से क्या हुआ, उनकी सहमति से जो है आपका एक विद्युत कंप्यूटर मशीन बनाने के लिए सहमति दी गई, विद्युत मशीन बनाने के लिए सहमति दी गई, ठीक है, 1930 में। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे हार्वर्ड एकन ने, उनकी सहमति से IBM के तहत जो है एक मशीन बनाने की सहमति दी गई जिसे मार्क वन कहा गया। और यह बहुत विशाल आकार का हुआ करता था। और 1930 में जो आपकी जो मशीनें बनी हुई थी, जो कैलकुलेटिंग मशीन बनी हुई थी, तो ये यांत्रिक मशीनों जैसा ही था। अब इसके अंतर्गत क्या था कि ये एक तो बहुत विशाल आकार का हुआ करता था और इसे पहला सामान्य कंप्यूटर कहा गया, पहला सामान्य कंप्यूटर कहा गया। ठीक है, तो देखो अभी तक अपन ने बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर के अंतर्गत देखी हैं। देखो सबसे पहले अपन ने क्या बात की कि भाई एक तो अबेकस था, अबेकस के बाद जो नेपियर बोन्स आया, फिर उसके बाद आ गया जॉन नेपियर ने एक चीज़ बनाई थी, फिर वो आई स्लाइड रूल की। अगर अपन बात करें उसके बाद अपन बात करते हैं भाई बेबेज का जो है डिफरेंस इंजन आया, फिर एनालिटिकल इंजन आया, उसके बाद अगर अपन बात करें फिर मार्क बनाया। तो ये सारी चीज़ें अपन ने देखी। इसका जो कंप्यूटर का इतिहास है ये मैंने ऑल ओवर आपको बताने की कोशिश की है। अब इसके बाद देखो अपन क्या पढ़ेंगे, इसके बाद अपन पढ़ेंगे कंप्यूटर की जनरेशन, 5 पीढ़ियाँ। तो उसमें कंप्यूटर का विकास पढ़ा जाएगा। इसमें इतिहास पढ़ा गया है, अब कंप्यूटर का अपन विकास पढ़ेंगे। तो कि कंप्यूटर का विकास किस तरीके से हुआ, जैसे कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कैसे हुआ करते थे, फिर द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या बदलाव हुआ, फिर तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या बदलाव हुआ, फिर चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या बदलाव हुआ। ऐसे 5 पीढ़ियों को अपन पढ़ेंगे। उसके बाद अपन कंप्यूटर में जो है आपका बहुत बेसिक चीज़ें शुरू करेंगे कि कंप्यूटर एक्चुअल में होता क्या है और वर्क किस तरीके से करता है। तो ये आपका हिस्ट्री का पहला वीडियो था और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो सीरीज चली आ रही है, जैसे कि हिंदी की भी सीरीज चली आ रही है, अब ये कंप्यूटर की भी सीरीज चलेगी जिसमें आपको रेगुलर वीडियो देखने को मिलेंगे। तो आप ज़रूर से ज़रूर संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को भी दबा लेना। तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए